श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे कि पहले जमाने में एक नियम था। नियम यह था कि 4 आश्रम में बटा हुआ था। हम लोग चारों आश्रम का पालन करते थे। कौन कौन आश्रम? एक ब्रह्मचर्य आश्रम था, दूसरा गारहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों में नियम बटा हुआ था। विद्यार्थी जैसे अभी 100 वर्ष जो स्वस्थ लोग हैं, सदाचार, शिष्टाचार, शुचाचार का पालन करते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ कि वह 100 वर्ष जी सकता है। तो ये 100 वर्ष को 4 भागों में बांट दीजिए। 25 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके विद्याध्ययन करते थे, शिक्षा दीक्षा अर्जन करते थे। 25 से 50 वर्ष तक गारहस्थ जीवन में रहते थे, बाल बच्चा देख रेख, पत्नी का देख रेख, लालन पालन इत्यादि करते थे। 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम। जब 50 वर्ष पूरा हो जाता था तो पति पत्नी थोड़ा एकांत में अपना कुटिया बना करके एकांत में ध्यान भजन करते थे। और 75 से 100 वर्ष तक पति पत्नी में भी कोई मतलब नहीं रहता था, दोनों अलग अलग जीवन बिताते थे। तो इस तरह से पहले का नियम था। गुरु महाराज कहते थे जब से यह नियम हट गया तब से लोगों के व्यवहार में अंतर पड़ गया। आजकल हम आप देखते हैं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन घर परिवार से अलग नहीं होना चाहते। जमीन जाल मकान दुकान को, हाँ, चाबी जितना भी है सब अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही पुत्र या पुत्री आपका योग्य हो गया, युवावस्था को प्राप्त हो गया, संभालने वाला हो गया, तब ताला चाबी उसी को थमा देना चाहिए, धन संपत्ति उसी को छोड़ देना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए भगवान के भक्ति में, परमात्मा के भक्ति में। लेकिन ऐसा आजकल नहीं देखते हैं। बूढ़े से बूढ़े भी हो जाते हैं तो पर भी धन संपत्ति को पकड़े हुए रहते हैं, इसलिए बेटा बेटी का मार खाते हैं। और वही बूढ़ा बूढ़ी अगर सत्संग में जाए, भगवान की भक्ति करे, तो वही पोतो वही बेटा उसको मानेंगे, बढ़िया से खाने के लिए देंगे। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा उसके बेटा पुतो या बेटी से सेवा करवा देते हैं। और जो घर गृहस्थी में ही फंस करके रहते हैं, परमात्मा की भक्ति से दूर रहते हैं, तो परमात्मा बेटा से, पुतोह से, बेटी से उसको दुख दिलाते हैं कि कम से कम ठोकर लगे उसको। हाँ, ठोकर लगे तो मेरा भजन करेगा। दुख में लोग सुमरन करते, सुख में करते हैं। बेटा बेटी जब खूब बढ़िया से मानेंगे, पुतोह जब खूब बढ़िया से मानेंगे, तो भगवान तब सोचता है, कहते ना हमरा तो बड़ा बढ़िया पुतोह है, खाए पिए ले देवे कर, जे कथी भगवान की भक्ति कर लो। अरे भगवान का भक्ति इसलिए किया जाता है कि आगे जो आने वाला आपका समय है वह समय भी आपका सुखमय हो। ये अभी हम इस मनुष्य शरीर में हैं, अभी मनुष्य शरीर में है तो जो मन होता है खाते हैं, जैसे मन होता है रहते हैं। आप कहीं पशु शरीर में चले जाएंगे, हमारे यहाँ महेश बंधा हुआ है, गाय बंधी हुई है, उसका मन होगा कि हम खोआ मलाई खाएं, उसको मिलेगा? दाल चावल रोटी भात मिलेगा उसको? बेचारे टुकुर टुकुर ताकते रहेंगे, उसको कोई नहीं देगा। लेकिन हम मनुष्य हैं तो मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य जो चाहेगा वह उसको व्यवस्था हो सकता है। तो मनुष्य स्वतंत्र है, इसीलिए ना हम अगर मनुष्य वाला शरीर छोड़ करके और वही कुत्ता बिल्ली या महेश या गाय में चले जाएंगे तब क्या होगा?
गले में रसरी बंधा हुआ रहेगा, अपना मन नहीं चलेगा। किसान का जब मन होगा तब खाने के लिए देंगे, और जब किसान का मन नहीं होगा तो बस भूखे हैं, भूखे रहिए। कौन देखता है? जो हमारे अंदर जीव है उसके भी अंदर वही जीव है, कोई अंतर नहीं है, जीव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वह अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए निचले जोनी में चला गया। हम आप अच्छा कर्म किए, मनुष्य शरीर में आए, और इस बार अगर हम आप अच्छा कर्म करेंगे तो फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। फिर क्या मिलेगा? मनुष्य का शरीर। लेकिन मनुष्य जैसे रहेंगे तब न मनुष्य वाला शरीर मिलेगा। आप पशु जैसे जीवन बिताएंगे, भगवान की भक्ति से दूर रहेंगे, भगवान का कभी नाम नहीं लेंगे, गुरु महाराज का कभी नाम नहीं लेंगे, हर हमेशा कलह में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, हाँ, एक दूसरे से धन संपत्ति के लिए लड़ते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो क्या होगा? हमें और पशु में क्या अंतर? पशु को देखिए, पशु का रस्सा जब खुल जाता है तो सामने में जो फसल होता है वहीं जाकर के खाता है। इन्हें देखता है कि मेरा मालिक का है कि दूसरे का है। देखे छे, सामने में जे फसल हरा भरा आबि गेले ओकरे खाय लागे छे, ओकरा अंदर पक्षपात नहीं छे। लेकिन हमरा सब माँ बहन जैसे घास काटे ले तो अपना फसल के बचा के दोसर के फसल रह जाए तो कुछ फसलो काट लेलक, जल्दी जल्दी पूरा लेलक, बड़ा में भर ले छे, एते लाबे छे। ठीक नहीं। जैसे अपना है वैसे पराया का है। हम जैसे अपना फसल से प्रेम करते हैं वैसे दूसरे का भी है। भैंस चराते हैं, भैंस चराने वाला अपने आर पर बहुत सावधानी से चराता है, और दूसरे के आर पर जब वही भैंस चरता है, कभी कभी हाँ गाल में जब फसल ले लेता है, सोचता है अच्छा एक आध गाल लल के की हिते, तो उसको दर्द नहीं होता। दर्द उसको होता है जो फसल लगाया है। कहने का आशय है, मतलब है, हम आप भी अगर पक्षपात से रहेंगे, मानवता हमारे अंदर नहीं रहेंगे, तो फिर हम पशु में जा सकते हैं, हम निचले योनि में जा सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है तो कौन काम करने के लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए। कम से कम चौथापन में तो जरूर भगवान की भक्ति करना चाहिए। चौथापन में एक बालपन, हाँ, दूसरा किशोरापन, तीसरा जुआपन, और चौथा बुढ़ापन। बुढ़ा में जब वृद्ध हो जाते हैं तो उस समय में उनको दिमाग औटी नहीं लगाना चाहिए, बेकार का दिमाग नहीं लगाना चाहिए। संसार का हम इतना दिमाग लगाए तो आज तक क्या मिला और क्या मिलेगा? कुछ लेकर के आए थे यहाँ पर, यहाँ जब आए थे माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ से जब निकले तो कुछ लेकर के आए थे, और यहां से क्या लेकर के चले जाएंगे? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ यहां से जाएंगे, कुछ हाथ में नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वह हाथ भर करके जाते हैं, पटरी गांठ बांध करके यहां से भक्ति रूपी गठरी बांध करके जाते हैं। परमात्मा वही गांठ को देखता है, इन्हें देखता है कि बेटा के लिए कितना धन अर्ज करके रखा, हाँ, बेटी को कितना मतलब धनी घर में विवाह कर दिया, मकान कितना सुंदर बना लिया, इसको परमात्मा नहीं देखते हैं। ये तो आप माया के वशीभूत होकर के, पेट के अधीन होकर के आप माया का गुलामी करते हैं। लेकिन परमात्मा का गुलामी क्या करते हैं? परमात्मा का कमाई क्या करते हैं? अपने लिए कमाई क्या करते हैं? ये तो दूसरे का नौकरी करते हैं। यही नौकरी करने के लिए हमें मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। मनुष्य का शरीर केवल बेटा बेटी का। हाँ, ये बात नहीं कहते हैं कि आप बेटा बेटी का काम करना छोड़ दीजिए, ये नहीं कहते हैं, लेकिन कम से कम बेटा बेटी का काम करते हुए अपना भी तो समय निकालिए। एक भजन है, हर दम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं? हरदम कभी झूठ बोलते हैं, कभी किसी का चुरा लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पाप हम लोगों से होते रहता है, नहीं होता है। देखिए, हम अपने आप को
तो कुछ ना कुछ गलती होते रहता है। अब गलती करना यही है पाप। अब पाप कुछ ना कुछ हम लोगों से होते रहता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम लोगों से पाप तो बराबर होते रहता है, लेकिन कभी कभी परमात्मा का भजन करने के लिए भी तो समय निकालो, अच्छा काम करने के लिए भी तो समय निकालो। जहां पर परमात्मा का गुणगान होता है वहां पर जाकर के तो बैठो। कितना आदमी कहते हैं हाँ महात्मा जी हम तो दूरे से सुन ले छिए, हैं तो ठंडा के मौसम में ले ओना जब ठंडा लगते ना तो घूर लगा दिया ओते आ तू एते रहिया राजा के हिबते रख दिया घर में आ कहिया कि हाँ राजा तो हिम राखल से बढ़े ले आ देह को नहीं लवा तो ठंडा भागता है। घोड़ा लिंगा जा तक नहीं जब ठंडा भागता है? तो वह ना कहो कि हाँ हम तो दूरे से सुने लिए, दूर से उछापने पड़े छे। एक जगह बैठ के शांत भै के अस्थिर भै के मन के सब ओर से मोड़ के अगर सुनल जाए छे तो में ज्यादा फायदा है छे। हाँ संत महात्मा के वो में कृपा बरसे छे, परमात्मा की कृपा बरसे छे। ए खातिर सत्संग में बैठ के सुनना चाहिए। और वो में बुढ़ापा में तो सब काम धाम से निवृत्त भै जाना चाहिए। हाँ हमरा बेटा बेटी के बड़ा डर कि बेटा बेटी के नौकरी नहीं करबे तो खाइयो लेने देते। अब परमात्मा जी एते अनमोल शरीर दल के ओकर कोई डर न। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। जुग वह नहीं छे, जुग के हमें तू बना रहल छिए। हमें नौकरी करे छे तो बुझे छी तो हमर नौकरी करे छे। हाँ मतलब धीरे धीरे ओकरा आदत पड़ जाए छे ई काम करबे के तो त्या लाके करबे छे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। जे जितना बुझे छे उतने न बुझता है, बुझे छे उतने तो ला बुझ। हाँ हमर पेट भर जाए छे सत्संग में। कोई कहते सत्संग में जेने से पेट भर जाए छे, हाँ हमर पेट भर जाए छे सत्संग में जेने से। और कोनो बात? अरे पेट एकेटा छे, यह टा हमरा सोचे छी यह टा पेट छे। एकटा और पेट छे मन। मन के भी पेट है छे और मन के पेट कते भरे छे? सत्संग में जाने से। मन रूपी पेट कते भरे छे? मन के खुराक कते मिले छे? तो अनोखा काम धाम करे छे तो पेट के खुराक मिले छे, हैं अन्न पानी डाले छे में। लेकिन मन के खुराक छे न कतो संसार में। हाँ बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। जकर बेटा पुतो कहे न कि सत्संग में जाने से पेट भरे छा, कहते हाँ हमरा सत्संग में जाने से पेट भरे छे। मन रूपी पेट हमर भरे छे सत्संग में गेला से। तो समझे नहीं छे तो ओकरा समझाना छे ना कि हाँ सही में पेट भरे छे, लेकिन मन रूपी पेट भरे छे। तन रूपी पेट तो एते भरते, लेकिन मन रूपी पेट सत्संग गेला से भरे छे। बहुत आदमी हाँ सत्संग करे रहे तो ओकरा क्या दिल के अलग दूटा भाई रहे, दू भैयारी। तो बड़का भाई जे छे एहना सत्संग संग में जाए, जते जते सत्संग है ओते चल जाए। आ छोटका भाई हरवाही करे, सब काम संभारे। तो गांव समाज के नहीं है छे एकटा फूट डाले वाला सब। हे रे फलना ए तोरी न तन देखी न बड़का भाई ए बते गेलो सत्संग बते गेलो। आ तोरा देखी न नौकरी खटावे छे। तू देखे छी हर जोते छी, कोदार पारे छी, फसल सब चीज करे छी, सब चीज कमबै ले तू। आ देखी न दोनों बड़का आया बड़की ए आराम से बैठ के खाए छे। केहन बुड़बक छे। बराबर जे अड़ोस पड़ोस के लोग ओकरा चढ़ेल के एक ना कहल के कि भाई ले, कहल के से भैया हो, कहल के की बात छे? कहल के बैठ ला हम नहीं रहबो साथ में, हम जोर में नहीं रहबो। कहल के की भेले रो? कहल के नहीं ना हम नहीं रहबो। हम सब ना खटत रहे छी आ तू सत्संग में जे ना तोरा कहे छे। बोलिए श्री सदगुरु वह हाँ कहल के से तू सब ना सत्संग में रहे छ, काम धाम तोरा नहीं सुझे छ, हम नहीं रहबो। कहल के हे रे कथी ले एने उने करे छे? ले सबटा तुहे ला ले, हमें कुछो न लेबो। हमें दोनों गोड़े है या चल लियो या घरे द्वार सब कुछ तुहे ला ले। छोटका भाई के सब कुछ दैये दिल के आ दोनों प्राणी एक दूटा बालो बच्चा रहे ओकरो साथ लाके चल गेले। एना जाते जाते एकटा जे छे न अकड़ा
10 बीघा जमीन वो अखड़ा में, ओहिठना कोई ने पुजारी रहे, हाँ कोई ओकर पूजा पाठ करे वाला नहीं रहे। आई जे गेले तो ई सत्संगी रहे, बेचारा बढ़िया जीवन बिता रहे, 2 शब्द बोलियो ले जाने रहे। गांव समाज के लोग कहल कि हे फलना सुने घर द्वार छोड़ के ले, हे एते रख न ला मंदिर में, हाँ 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 रख ला। पूरा गांव के मन में भए गेले, बड़ा निष्कपट आदमी छे, बड़ा अच्छा आदमी छे, एही मंदिर पर रख लेलके। अब बेचारा ओहिठिना जे रहे लागले, सत्संग भजन करे लागले, पूजा पाठ करे लागले, गांव के लोग सब बढ़िया से एकदम दान पुण्य करे लागले। धीरे धीरे आश्रम के प्रगति बढ़िया बढ़िया घर बन गेले। बेटा बेटी के भी बियाह बिना कहले बड़का बड़का धनी से आबि जाए, हे एकर बेटी बड़ा संस्कारी छे, हमरा से जे छे से हम अपन बेटा से क्या लेबै, हम अपन बेटी जे छे से एकरा बेटा से करवा दी। मतलब इतना बढ़िया सुंदर भए गेले कि ओकरो से एकर जीवन एठिना और सुंदर भए गेले, अति उत्तम भए गेले। तो जे परमात्मा के ऊपर छोड़ दे छे ओकर कभी बिगड़े नहीं छे, परमात्मा ओकरा बिगड़े ले नहीं दे छे और संभार दे छे। लेकिन हमरा से छोड़बे तब न, आ जब भर 5 के पकड़ने रहबे तो परमात्मा जांच में देखे छे, ओ तो पकड़े जब भर 5 के पकड़ा, फिर ला जूता लागता तब बुझिया। जब ला जूता लगे, महात्मा जी की कहबे, ओह इतना करलो, अंतिम हे पुतो हमरा गार दैया, मार दैया, भगावैया। ते कथी लेते करला, तू अपन काम करला, तू तो दूसरे के नौकरी करला, अपन नौकरी कर न, तो वह अपन नौकरी परमात्मा की भक्ति छिए। त्या लगे कहे छे, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हाँ हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। गर्भवास में कौल किया था, नाम भजूंगा मैं तेरा। गर्भवास में जो बच्चा रहे छे ओकरा खातिर तोशक, तकिया, पलंग, गलीचा है सब चीज रहे छे न व्यवस्था गर्भवास में। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। कोनो व्यवस्था नहीं रहे छे गर्भवास में, उल्टा टांगल रहे छे, पैर ऊपर आ सिर नीचा है। आ केहन जगह पर जते लेट्रिन बने छे, पेशाब बने छे, मतलब गंदगी से गंदगी चीज जहां पर निर्माण है छे वही ठिना बच्चा रहे छे। कभी पैखाना के कीड़ा काटे छे तो बच्चा छलमलावे छे, कभी पेशाब के कीड़ा काटे छे तब बच्चा छलमलावे छे। बच्चा उसमें बड़ा दुख है छे। आ ओइ समय माय के मन भेल चटर पटर खाए के। बोलिए श्री सदगुरु महाराज के। जे गर्भवती नारी छे ओकरा चटपट मन भेल खाए के, हे माय हे कंटा हे चीज खतिए ना, हैं अचार की कंटा भुजिए की, मतलब चटर पटर तेल तेलहन, हाँ मसालेदार। आ जितना तेलहन खाए छे, जितना मसालेदार खाए छे, जितना वो अचार वाला खाए छे, बच्चा का और कष्ट है छे। जते सादा भोजन करे छे ओते बच्चा अच्छा रहे छे। आ जितना मतलब ये सब तेल फुलेल खाए छे ओसे बच्चा के बड़ा कष्ट है छे। बच्चा तो बोल नहीं सके छे, भीतरे भीतर छलमलावे छे, कष्ट है छे। 9 महीना रहते रहते जब बच्चा तंग भाई छे तो तब बच्चा प्रार्थना करे छे, हे भगवान, हे परमात्मा, हे प्रभु, हमरा ए कारागार से निकाल, ए जेल खाना से हमरा निकाल, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। जब बहुत कौल करार करे छे परमात्मा से तब परमात्मा कहे छे, ए कारागार से निकालबो तो तू हमर भजन करबा न, है करबा न? तो कहे हाँ 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 जरूर करबे, अहाँ के भूलबे, एते कष्ट से अहाँ निकालबे, हम कहीं अहाँ के भूल जाए। तब भगवान के दया आबि जाए छे, भगवान वे कारागार से निकाल दे छे। जहिना निकले छे न, कहे छे हे तू जे गछलहर है
तू जो गसलहर भगवान के भक्ति कहाँ करे छ? कहाँ कहाँ कहाँ? जब बच्चा जब काने छे ने तो माय दे कहल हे देखी बच्चा केना काने छे, तो बच्चा की कहे छे परमात्मा के, कहाँ हम तोहर भजन नहीं गसलियर है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। तो वह बात के याद दिलावे खातिर ये जो बात हमरा सब भूल गलिए, गर्भवास के कॉल करार के भूल गलिए, तो वह बात के याद दिलावे खातिर ऋषि मुनि सब आवे छे, संत महात्मा से आवे छे गांव गांव चेतावे ले कि तू जे गसलहर है वो चीज के तू भूल गल, फिर तोरा आवे वाला कष्ट छ बाकी, फिर तोरा वह हाल है। तो याल अघन की कहे छे फुलल गाल, आ फिर है पछले हाल, फिर वह गर्भ में जल पड़ता। लेकिन मनुष्य के गर्भ में जल पड़ता कि पशु के गर्भ में अगर कोई ठिकाना, क्या तो तू भगवान की भक्ति नहीं कर ला है। दोसर जीव जंतु के कोनो व्यवस्था रहे छे प्रसव काल है, ओकरो खातिर बनवे छे, की सब बनवे छे प्रसूति के लिए कते चीज बना बना के दे छे हैं। अब माल जाल और जीव जे रहे छे कुत्ता बिल्ली, ओकरा खातिर प्रसव जब है छे तो ओकरा कौन चीज दे छे? दर्द हरे के लिए कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन मनुष्य के लिए बहुत व्यवस्था छे। लेकिन मनुष्य वाला काम करबे तब न फिर मनुष्य में अबे, आ नहीं तो फिर वह कष्ट में, वह दुख में 84 लाख जोनी में। क्या ना कहे छे ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार को पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जब तक तेल दिए में बोल रोशनी का व्यवस्था करो। जगमग जगमग हो रहा, जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जब तक सबको गावे चाहिए ना, बाती जगमग जगमग हो रहा। जल गई तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा। जल गई तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा। चार जना मिल आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हाँ, चार जना मिल आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हाँ, हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। दिया में जब तक तेल रहता है, बाती रहती है, जला देते हैं तो तब तक बढ़िया रोशनी देता है, प्रकाश करते रहता है। और वही जब बाती जल करके खत्म हो जाता है, तेल खत्म हो जाता है, तब उसे रोशनी होता है, तब बंद। वैसे ही जब तक इस शरीर में जीवात्मा है तब तक यह शरीर से हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं। लेकिन यही जीव जब इससे निकल जाता है तब कोई काम होता है। मुर्दा के शरीर में भी आंख होता है, लेकिन मुर्दा को दिखाई पड़ता है, कान उसको भी पास रहता है, मुर्दा सुनते हैं नहीं होता है।
तो जब तक इस शरीर में हम आप हैं तभी तक यह शरीर जगमग हो रहा है, लेकिन इस शरीर से निकलने के बाद यह बेकाम हो जाता है। तो कहते हैं हाड़ जड़े जैसी सूखी लकड़ी, केस जरे जस घास रे। और जले जैसी सूखी लकड़ी, केस जरे जैसे घास रे। सुंदर ऐसी काया जल गई, कोई न आए पास रे। सुंदर ऐसी काया जल गई, कोई न आए पास रे। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण। गाने के लिए। एक राजकुमार था, तो राजकुमार पतंग उड़ा रहा था। पतंग समझते हैं ना, गुड्डी जकरा कहे छे। तो गुड्डी आकाश में उड़बे रहे, धागा अपना पास रखने रहे। तो धागा जैसे टूट गेले तो गुड्डी उड़ले उड़ले चल गेले। जेना हमार बिचबाद में छे ना आश्रम, तहिना एक महात्मा बिचबाद में आश्रम बनेने रहे, ओते चल गेले। गुड्डी उड़ल ओते जाके गिर गेले। तो राजकुमार ओकर पीछा जाते जाते ओते आश्रम पर चल गेले। तो महात्मा जी उस समय पूजा पाठ क्या के, हाँ, सत्संग संग क्या के निकलले रहे। आ जहिना वो राजकुमार एले तो कल की से बड़ा संजोग रहे, अखनी तुरंते पूजा पाठ समाप्त भेले। हे कनिटा भगवान के प्रसाद ले ले। तो राजकुमार कहे हैं हमरा खोआ मलाई खाइत खाइत मोने मुंह ऐठल छे, आ की हम ई साधारण ई चावल वाला प्रसाद नहीं हम नहीं लेबे। महात्मा जी बहुत जब प्रेम से कल के हे कनिटा भगवान के प्रसाद, जेहन खेबा अन्न और वहन हेता मन, जेहन पीबा पानी और वहन हेता वाणी। हे कनिटा पी ले ला। बहुत जब प्रेम से कहल के महात्मा जी, तो ओकरो मन में भेले तो कनिटा प्रसाद ले लके। वो प्रसाद जे खैलके तो धीरे धीरे महात्मा जी के पास पड़ी गेले आवे ले। बराबर महात्मा जी के पास आवे या घंटों बैठल रहे। की करे छी अहाँ महात्मा जी, आंख बंद करके ये स्तुति विनती करे छी, हमरो कनिटा सिखा दिया। तो जा लागले, धीरे धीरे स्तुति विनती सीख गए, ध्यानो सीख गए। महात्मा जी से ध्यान करे ले घंटों बैठल रहे ध्यान पर। एक दिन महात्मा जी कल के तोहर घर के लोग सब तोरा से कते प्रेम करे छ, कल के अपना प्राण से ज्यादा। कल के सही है, कल के एकदम, कल के न सबटा देखावे छ। असली प्रेम तोरा से कोई नहीं करे छ, सही प्रेम कोई नहीं करे छ, खाली दिखावटी तोरा से प्रेम कर रहा था। कल के नहीं बाबा, तोरा कोनो बाल बच्चा छ से तोरा मालूम है? तो हैं तोरा कौन बात छ, आगे ना तो पीछे पगा, हमरा आर के छे, हमरा आर के पता छे। कल के अच्छा ठीक है, तोरा बड़ा प्रेम कर, एकदम खूब प्रेम करे छे। कल के अच्छा एक बात कर, आज तू जइया घर पर तब माँ से कह दिया, रानी से कह दिया कि अगर हमरा कुछो भै जेते तब फलना जगह जे अखड़ा पर महात्मा छे ओकरा जब बोलाय ला भै तो हमारे जैसे से तबियत ठीक भै तो नहीं तक पता नहीं की है तो नहीं। तो रानी अपना माँ के कह दिल के, और ओकर बाद जैसे राजकुमार ध्यान में बैठ गए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। ध्यान पर बैठले तब श्वास श्वास सब रुक गए ध्यान पर। आब तो रानी के लागले कि बेटा हमरा की भेल नहीं भेल। हाँ तो सोचल याद एले, ओ कल के रहे कि हमरा कुछ भैते तो महात्मा जी के बुला लावे। तो अपना राजा से कहल के, राजा सिपाही के भेज लेके महात्मा के बोलबे ले। महात्मा के बुला के लाव लके। कल के महात्मा जी देखियो बच्चा के की भाग नहीं भाग राजकुमार के। कल के हाँ अच्छा ठीक है देखे छी। कल के एकटा कटोरा में गाय के दूध मंगाबू। कटोरा में गाय के दूध लाव लके। कल के कुछ महात्मा जी तंत्र मंत्र पढ़ दिल के। और बाद कल के कटोरा के दूध जे पीते वो मर जेते, आई लेकिन बच्चा जी जेते, राजकुमार जी जेते।
तो सब सोचे लागले केना करबे नहीं करबे। तो महात्मा जी सोचलकै एना नहीं हेतै, तो सब पीछा हटे लागले। तो महात्मा जी कहलकै हे तू तो पिता छी, आब बूढ़ भए गेला, तोहर बेटा अखनी जवान छ, अखनी बहुत दिन तक राजपाट चलेता, तो हे पी ने ला। कहलकै महात्मा जी अखनी एकरा कोई अनुभव नहीं है राजकाज के, ई राजकाज के बुरा देते, एहि खातिर छोड़ दियो, हमें नहीं पीबे। तो माय के कहलकै माय के तुहे पी ला, हाँ बेटा तो अपना कलेजा के टुकड़ा है छे, तो तुहे पीला, बेटा तो कम से कम जीवित भए जेतै। कहलकै हाँ हम कहे तो छियै महात्मा जी ठीक है, लेकिन भतीजा के बियाह छै, ओते निमंत्रण देने छै, ओते के जेतै? नहीं हम ओते जेबै। नहीं हम नहीं पीबे। बस माइयो पीछा पत्नी के कहलकै हे तोहर तो पति भगवान है छे ने, कम से कम तू पीला, तोहर भगवान तो जी जेता। कहलकै हाँ 13 दिन तक महात्मा जी, 13 दिन के बाद 14वां दिन फिर एहन दोसरो पति भए जेतै। आर की करते? तो महात्मा जी कहलकै अच्छा ये काम करे छिए, हमें पी लिए। कहलकै हाँ महात्मा तो उपकारे खातिर रहे छे। बाबा तोरा काने वाला कोई छ से? तू मरियो जेबह तो तोरा खातिर के काम? तो हाँ बाबा हे पीले पीले। तो बाबा तो पी लेलकै, बुझलकै। बाबा तो जाने रहे कि एमे की छे, वो तो परीक्षा ले के लिए हाँ एक लीला रचलकै रहे। तो पी लेलकै। ओकर बाद महात्मा जी ओते से जे चले लागले, तो तो ध्यान में रहे, सब बात सुने रहे, हाँ के की बोल रहा है सब बात सुने रहे। अजय ना महात्मा जी उठ के चलले, बस वो राजकुमार पीछा धा लेलकै। हाँ कहलकै रे बेटा 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 सुनो सुनो सुनो। कहलकै बस देख लेलियो तोरा आरु जे छै ने सही में हमरा नहीं चाहे छी। एहि खातिर संसार छै स्वार्थी। कोई भी ककरो चाहे छै, ओहिमे स्वार्थ छिपल छै। निस्वार्थ कोई प्रेम करे वाला नहीं छै, लेकिन परमात्मा छै निस्वार्थ प्रेम करे वाला। ओ परमात्मा के कोनो स्वार्थ रहे, बच्चा के जे भेजलकै ओकरा कोनो चीज घटल रहे परमात्मा के, ओकर मौज भेले कि अच्छा एकरा अवसर दे छी। ओ बच्चा के एक अवसर देलकै कि तू हमर भगवान, हमर भक्ति करिय। अगर वो बच्चा नहीं करते तो तब भगवान की करते? फिर वो मनुष्य शरीर छीन लेते। कोई हमरा पूंजी देलकै, ओकर पूंजी जे लौटा के नहीं देबै दोबारा देते? हमें बाबा छिए हे की कहे छै रामधारी बाबू सत्संगी छिए, रामधारी बाबू से हमें 10-20 हजार टका ले लेबै हैं, लौटा के रामधारी बाबू के नहीं देबै, दोबारा आबे मांगे ले, कहबै कि से रामधारी बाबू बड़ा काम छै। मुंह पर तो नहीं कहते बाबा छिए, केना के मुंह पर कहबै, लेकिन पीछा में कहते हे बाबा के दिलिए रे 10,000 टका, लौटा के नहीं देबै, आब हम देबै बाबा के टका। मुंह पर भए सकै छै, लाज बस नहीं केना के कहबै, लेकिन पीछा में तो जरूर कहते। एहि खातिर संत महात्मा कहे छै कि हमरो सबके जे अनमोल शरीर मिलल छै परमात्मा के भक्ति करे खातिर। त्या लगे कहे छै ऐसी हालत इस जीवन की, चेत जरा तू चेत रे। ऐसी हालत इस दुनिया की, चेत जरा तू। इस क्षण भंगुर जीवन में तू भजले प्रभु का नाम रे। इस क्षण भंगुर जीवन में तू भजले प्रभु का नाम रे। नाथ कहे यह नर्तन मिला है प्रभु पाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण के लिए। हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण पाने